बात करते हैं आगे कि इसी में एक बात और करते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि क्या चार्ज मास पे, तो मास जो होता है और चार्ज किसी भी मैटर का, मास और चार्ज, मास जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। इट इज इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, जिसके बारे में बोला गया, फॉर्मूला दिया है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको कहते हैं हम लोग रेस्ट मास। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग ये बात जानेंगे कि ये जो चार्ज है, चार्ज स्पीड पे नहीं डिपेंड करता, जबकि मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अब अभी तक की जो पढ़ाई 11th में हम लोगों ने किया, उसमें क्या हुआ कि कभी भी हम लोग बात करते थे कि एक पार्टिकल जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, पूरी मैकेनिक्स में कभी भी ऐसा नहीं बात किया अक्सर वो तो 2 kg का मास 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, तो उसका मास कहाँ, उसका मास बदला कहाँ, तो ऐसा नहीं हुआ। हम लोग पढ़े थे कि चार्ज मैकेनिक्स में देखे थे कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड और इसका मास मान लो 1 kg का है, तो ये एग्जांपल याद होगा कि मतलब अरे यार 1 मीटर पर सेकेंड, तो अभी जो बोला जा रहा है नई बात है, बिल्कुल से नई बात है, उसको बस ऐसे याद रखना है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, बस छोटे से एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ कि भाई ये मैकेनिक्स में 10 मीटर पर सेकेंड, अरे मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा लो, तो अरे 200 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा स्पीड होता है ये, तो 500 मीटर पर सेकेंड, तो भी आप जब बात करेंगे कि सर ये 1 kg ही रहेगा कि इस नियम के अनुसार बदल जाएगा, मास तो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो देखो जब रेस्ट में होता है, ये रेस्ट में अगर है तो इसको ये m नॉट है, अब ये मोशन में आ गया तो इसका मास बदल जाएगा नियमतः थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार। तो कितना हो जाएगा, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद कल्पना कीजिए v बाई सी का होल स्क्वायर है, तो v बाई सी की वैल्यू देखोगे तो लगभग 10⁻⁻8 के ऑर्डर का आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो वो लगभग 10⁻16 के ऑर्डर का आ जाएगा। अब 1 माइनस 10⁻16, आप लिमिट कंटिन्यूटी थोड़ा लिमिट जानते ही होंगे, 1 माइनस 0.000000 15 बार 0 फिर 1, तो ये लगभग ये क्या बन गया, ये 1 ही है, तो ये कितना बना, लगभग m नॉट ही है माना जा सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में मैकेनिक्स में कभी हमें इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अपना क्या रेस्ट मास या फिर मोशन में है तो उसका मास बदल जाएगा, प्रैक्टिकली ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम लोग उस पर कभी चर्चा भी नहीं किए। यार बहुत ज़्यादा होगा 200, तो आपको दिखाई दे रहा है ये डिवाइड जब भी करोगे तो वो इतना ज़्यादा छोटा नंबर आ जाएगा कि वो m नॉट ही बना रह जाएगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता होगा कि यार 500 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा होता है, आधा किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 1 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, वो इमेजिन कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा है तो भी उसका नहीं बदल रहा है। ये तो तब की बात कर रहे हैं जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड हो जाए तब बदलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब मूव करें और 10⁻6 के ऑर्डर का हो स्पीड, तब जाके